हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में हम देखने वाले लीनियर सर्च एल्गोरिथम के बारे में। हम जानेंगे लीनियर सर्च एल्गोरिथम क्या होती है, किस तरीके से इसका यूज होता है, सब कुछ इस वीडियो में इंप्लीमेंटेशन हम देखने वाले। उसके बाद हम देखने वाले कि रिकर्शन के जरिए आप लीनियर सर्च एल्गोरिथम किस तरीके से इंप्लीमेंट कर पा रहे होंगे। दोनों चीजें हम बेहतरीन तरीके से देखने वाले। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जानते हैं लीनियर सर्च होता क्या है। तो जैसे कि लीनियर सर्च की हमने बात करी है, तो लीनियर सर्च एक तरीके से मैं समझा सकता हूं कि हमने एक एरे लिया है, ठीक है। उसमें कुछ वैल्यूज हैं आपके पास, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब आप एक यूजर हो, ठीक है। आप एक यूजर हो, आपको पता करना है कि भाई ये एरे के अंदर, ये जो एक एरे है जिसको हमने नाम दे दिया ARR, ये ARR के अंदर क्या 70 प्रेजेंट है। ये 70 प्रेजेंट है क्या ARR के अंदर। अब यहां पर बात आती है कि कैसे मैं ये पता लगाऊं कि 70 उसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं। तो ये एल्गोरिथम बहुत ही सिंपल लॉजिक पे बेस्ड है। सिंपल लॉजिक है बिल्कुल। जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं जब भी हमें कोई कंडीशन लिखनी होती है, और हम फॉर लूप का यूज करते हैं जब भी हमें ट्रावर्स करना होता है स्ट्रिंग पे, एरे पे। तो यहां पे हमारे पास एरे गिवन है। वैसे ही उसी तरीके से स्ट्रिंग भी गिवन हो सकती है आपके पास। समझ लो कि मैंने लिख दिया तरुण, आपके पास ये एक स्ट्रिंग गिवन है। अब यूजर ने बोला, ये एक यूजर है, इसने बोला भाई क्या यहां पर m प्रेजेंट है क्या। m जो कैरेक्टर है बताना है आपको कि ये स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है क्या। तो ठीक है, आपको पता है यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो हमें देना है फॉल्स, ठीक है, कि भाई प्रेजेंट नहीं है। और यहाँ पे भी आपको पता है ये जो हमने देखा था 70 ये प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा फॉल्स। तो ये आउटपुट आपको देना पड़ता है, और ये एल्गोरिथम का काम होता है, वो सर्च करके देती है सीक्वेंशियल ऑर्डर में कि ये एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं वहाँ। वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, वो एरे भी हो सकता है। अब जानते हैं कि अब हमको समझना पड़ेगा कि ये ओरिजिनली में वर्क कैसे करती है। वो तो हमने जाना ही नहीं। अभी हमने जाना कि एल्गोरिथम होती क्या है और किस तरीके से ये एल्गोरिथम ओरिजिनली में हमें वैल्यू लाके दे रही होती है या ट्रू फॉल्स बता रही होती है कि वो कैरेक्टर या वो नंबर एरे के अंदर या स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं। और भी कोई भी चीज़ आप सेंटेंस के अंदर देख सकते हो, कुछ भी चीज़ के अंदर आप देख सकते हो ये एल्गोरिथम के जरिए कि वो चीज़ें वहाँ प्रेजेंट है कि नहीं। अब बात करते हैं ये एल्गोरिथम वर्क कैसी करती है। तो जैसे कि यहाँ पे एक एरे गिवन है जिसमें हमने 1 2 3 4 5 6 रख दिया। अब ये एल्गोरिथम किस तरीके से चलती है। ये एल्गोरिथम बोलती है कि हम लेफ्ट से ट्रावर्स करेंगे, मतलब i = 0 से ट्रावर्स करेंगे और n तक जाएंगे। n क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और लेंथ ऑफ एरे, ठीक है, कोई भी हो सकती है। तो ये एल्गोरिथम बोलती है हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, एंड तक जाएंगे, और जब एंड पे हमें डेटा नहीं मिलता है, अगर मिल जाता है तो हम बता देंगे कि भाई ट्रू है। अगर हम 4 ढूंढते हैं तो ये मिल जाता तो हमारा ट्रू आंसर आ जाता। और अगर हमने यहाँ से ट्रावर्स स्टार्ट किया, यहाँ से हमने ट्रावर्स स्टार्ट किया सर लेफ्ट टू राइट, ट्रावर्स कहाँ से स्टार्ट होगा, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। लेफ्ट टू राइट हमने ट्रावर्स स्टार्ट किया और हम एंड कर गए एरे को। उसके बाद हमें कुछ भी नहीं मिला तो हमें क्या बताना है, फॉल्स, कि भाई जैसे मैं 10 ढूंढ रहा हूँ तो ये जो 10 नंबर है ये एरे में प्रेजेंट नहीं था, तो मेरी जो ट्रावर्सिंग थी वो ख़त्म हो गई। मतलब मैं लेंथ क्रॉस कर गया एरे की और मुझे वेरिएबल नहीं मिला या मुझे कैरेक्टर या नंबर नहीं मिला, तो मैं क्या बोलूँगा, फॉल्स, कि भाई प्रेजेंट नहीं है। ये एल्गोरिथम का काम होता है। अब ये एल्गोरिथम को हम लिखते कैसे, जैसे कि आपको पता है कि एरे को मुझे ट्रावर्स करना है, तो ट्रावर्स के लिए मैं क्या कोड लिखता हूँ कि भाई फॉर i = 1 to n चला दूंगा मैं, या 0 to n चले जाऊंगा, ठीक है। 0 क्या है, स्टार्ट इंडेक्स, ठीक है, और n क्या है, लेंथ ऑफ एरे, तो n-1 तक मैं चला दूंगा। और ये ट्रावर्सिंग का तरीका है, हमने कर रखा है पहले कि हम फॉर लूप लगाते थे, i को 0 से इनिशियलाइज करते थे और i <n तक चला देते थे और हर बार i++ होते जाता था। इस तरीके से हम कुछ कर रहे होते थे और इसके अंदर हम लिख देते थे cout AR of i। इसका मतलब होता था कि भाई एरे की जो वैल्यू है एक एक करके प्रिंट करके दे दो। तो सबसे पहले AR of 0 होता तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके प्रिंट हो जाता था। अब वहीं पे यही सेम प्लेस पे आपको क्या कर देना है, एक इफ कंडीशन डाल देना। इफ
ए आर ऑफ आई इक्वल टू वैल्यू है क्या, ठीक है। ये मैंने कंडीशन डाल दी, अगर है तो रिटर्न ट्रू कर जाओ, और अगर ये पूरा ट्रावर्सल खत्म हो जाए तो मैं रिटर्न फॉल्स कर जाऊंगा। एक और बार समझ लेते हैं इसको कि ये मेरा फॉर लूप है जो चल रहा है इंट आई इक्वल टू 0 से, पूरा लिख देते हैं आई लेस देन एन, और ये आई प्लस प्लस, ठीक है। ये लिख दिया मैंने, ये फॉर लूप निकाल लिया। इफ स्टेटमेंट लिखा मैंने ए आर ऑफ आई इक्वल टू वैल्यू। अगर ये इक्वल मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, यहीं पे रिटर्न ट्रू कर जाएंगे। और ये अगर फॉर लूप आपका ये पूरा ये फॉर लूप का एग्जीक्यूशन, ठीक है, ये फॉर लूप यहाँ पे एंड हो रहा है। अगर ये फॉर लूप एंड हो जाता है तो यहाँ पे आप रिटर्न कर जाओगे -1, ठीक है, और ये आप फंक्शन में लिख सकते हो पूरा। तो ये रिटर्न -1 का मतलब क्या है कि हमें वैल्यू नहीं मिली, या तो रिटर्न फॉल्स कर जाओ यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि रिटर्न हमने किया बट वैल्यू नहीं मिली। बट यहाँ पे आपने दोनों चीज़ें समझी कि भाई जब वैल्यू मिल जाती है तो रिटर्न ट्रू करना है, वैल्यू नहीं मिली तो रिटर्न फॉल्स करना है, और ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एल्गोरिथम बहुत ही सिंपल है, ये कंडीशन आप बिना एल्गोरिथम जाने भी सीख सकते हो। कि आपको कोई कैरेक्टर सर्च करना है, कोई वर्ड सर्च करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि वो कैरेक्टर जो अभी मेरे पास है, जो अभी मेरे पास इटरेशन में है, जब i इक्वल टू 0 है तो i इक्वल टू 0 रहेगा। तो अगर मेरे पास स्ट्रिंग तरुण है तो मेरे पास यहाँ पे कैरेक्टर रहेगा t, ठीक है। उसी तरीके से अगर i इक्वल टू 1 रहेगा तो यहाँ पे कैरेक्टर रहेगा मेरे पास a, i इक्वल टू 2 रहेगा तो यहाँ पे कैरेक्टर रहेगा r, i इक्वल टू 3 रहेगा तो यहाँ पे कैरेक्टर रहेगा u, i इक्वल टू 4 रहेगा तो कैरेक्टर रहेगा n। तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है, जब यहाँ पे i इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ पे क्या कंपेयर होगा कि भाई i की जो 0 वैल्यू है, यहाँ पे एक और चीज़ लिख दो, वैल्यू के अंदर क्या है भाई, वैल्यू के अंदर मैंने डाल दिया n, ठीक है। तो यहाँ पे कंपेयर होगा i की जो 0 वैल्यू है, मतलब i के 0th इंडेक्स पे क्या रखा है t इक्वल टू n, क्योंकि जो वैल्यू की वैल्यू है अपने पास वो है n, ठीक है, वो है n। तो ये कंपेयर होगा, इक्वल नहीं है, आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, i इक्वल टू 1 होगा, फिर a कंपेयर होगा वैल्यू से, और फिर ऐसा ऐसा कंपेयर होते जाएगा। और जब n इक्वल टू n होगा, जब n इक्वल टू n होगा ये एग्जीक्यूशन हो जाएगा, और एग्जीक्यूशन होके आपको ट्रू रिटर्न मिल रहा होगा। इसका मतलब ये है कि भाई वो इंडेक्स प्रेजेंट है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि मुझे बोला जाता है कि ये एरे हैं 1 2 3 4 5, इसमें बताओ कि 5th जो यूज़र इनपुट दे रहा है उसका इंडेक्स क्या है। अगर वो अवेलेबल है एरे में तो हमें उसका इंडेक्स बताना है कि भाई 0 1 2 3 4। तो 5th वैल्यू का इंडेक्स क्या है, यहाँ पे इंडेक्स आ जाएगा इक्वल टू 4 है ना इसका इंडेक्स, देखो। और अगर यूज़र दे देता है 10 और यहाँ पे 10 प्रेजेंट नहीं है तो आपको रिटर्न करना है इंडेक्स -1। -1 का मतलब है जब भी वैल्यू प्रेजेंट नहीं होगी तो हम रिटर्न कर देंगे बाय डिफॉल्ट -1। तो ये भी क्वेश्चन आपको बनते हुए इस एल्गोरिथम के जरिए दिख सकता है और आपसे पूछा जा सकता है क्या कौन सा इंडेक्स ऐसा है जो मैंने दिया है आपको। मैंने आपको बताया कि अगर मैं यूजर से n ले रहा हूं और यूजर ने बोला n क्या प्रेजेंट है मेरी स्ट्रिंग में, क्या n प्रेजेंट है, तो इंडेक्स क्या है उसका, तो मैं बताऊंगा कि इंडेक्स की वैल्यू क्या है n की, ठीक है। और अगर प्रेजेंट नहीं है तो मैं -1 रिटर्न कर दूंगा। ये आपको बहुत जगह काम आ जाएगा जब आपको सर्चिंग मैकेनिज्म लगाना होता है बहुत जगह, तो ये चीज़ें आपको काम आ रही होगी, एल्गोरिथम आपको काम करके दे रही होगी। अब कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये 1 by 1 कम कर रहा है, 1 2 इस तरीके से ये एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो अगर मुझे 5th कंपेयर करना है तो भाई ये तो लास्ट में है तो मेरा फॉर लूप पूरा चलेगा, ऐसा नहीं होगा कि बीच में ही मुझे वैल्यू मिल गई। तो ये O ऑफ n आ जाएगी, n क्या है लेंथ। अगर मुझे 5th पे जाना है तो मुझे एग्जीक्यूट करने के लिए पूरा लेंथ, एरे की लेंथ तक चलाना पड़ेगा, पूरा एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, जब जाके मुझे 5 मिल रहा होगा। तो इसकी जो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग O ऑफ n हो गई, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1, बिकॉज स्पेस तो अलग ही हो जाता है, ये एल्गोरिथम में स्पेस की ज़रूरत नहीं है आपको, बट फिर भी O ऑफ 1 इसलिए क्योंकि हमने कुछ अलग से इसमें नहीं लगाया हुआ है, कुछ अलग से हमने ये एल्गोरिथम में हमने सिर्फ इफ स्टेटमेंट लगाया, कुछ अलग से डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ नहीं किया, तो O ऑफ 1 ही रहेगी, कांस्टेंट आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहने वाली है इसमें कांस्टेंट, ठीक है।
तो होप आपको समझ में आया होगा कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में भी। अब चलते हैं, ये हो गया हमारा इटरेटिव मेथड, मतलब ब्रूट फोर्स अप्रोच। अब रिकर्सिव अप्रोच भी आप देख सकते हो इसकी, कि रिकर्शन के जरिए सेम मेथड सेम चीज को हम किस तरीके से कर रहे होंगे। बट पहले हम लीनियर अप्रोच का नॉर्मल इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं, नॉर्मल इंप्लीमेंटेशन को यूज करके देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे हम रिकर्शन अप्रोच पे, जो हमारे लेक्चर का मेन पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप यहां पे कोड देख रहे हो, तो मैंने क्या किया, एक एरे बना लिया। ठीक है, एरे के बाद क्या किया, ये x इक्वल टू 10 मतलब क्या है कि 10 मैं उसमें ढूंढने वाला हूं एरे के अंदर कि 10 प्रेजेंट है क्या एरे में। ठीक है, तो ये x वैल्यू वो डिफाइन करती है। उसके बाद ये एरे का साइज निकालने का तरीका है, आपको पता होना चाहिए। अगर आप C++ के डेली यूजर्स हो, आप बार बार यूज़ करते हो, तो आपको एरे का साइज इस तरीके से निकालते आना चाहिए। उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया है, फंक्शन की कॉलिंग मैं यहाँ से लिख देता हूँ। लीनियर सर्च नाम का एक फंक्शन है, जिसमें हम एरे पास करने वाले, लेंथ पास करने वाले, और वो कैरेक्टर जो हमें ढूंढना है वो पास करने वाले। ओके, और यहाँ पे भी हम आर्ग्यूमेंट ले लेते हैं कि आर्ग्यूमेंट क्या है भाई, AR ऑफ, ये हमने एरे पास कर दिया, ये n पास कर दिया, और ये x पास कर दिया हमने। ठीक है, अब लीनियर सर्च मैंने क्या बोला था कि हम ट्रावर्स कैसे करते हैं भाई एरे पे। तो हम क्या करते हैं, हम लूप लगाते हैं जिसके थ्रू हम एरे के अंदर या स्ट्रिंग के अंदर ट्रावर्स कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमने लूप लगा दिया। उसके बाद मैंने क्या बोला था, कंपेयर कैसे करना है, तो AR ऑफ i पे मैं चेक करूंगा क्या x इक्वल टू है क्या। अगर इक्वल है तो मैं रिटर्न कर जाऊंगा इसका इंडेक्स, इंडेक्स क्या हो जाएगा i। ठीक है, और ये पूरा चल जाता है तो मैं रिटर्न करूंगा -1। ओके, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। एक और बार समझ लेते हैं, मैंने फॉर लूप लगाया जिसका काम क्या है, ट्रावर्स करना एरे के अंदर 0 से लेके लेंथ ऑफ एरे तक। उसके बाद मैंने ये लगाया, इफ कंडीशन का काम क्या है कि वो हर एलिमेंट को चेक करके देखेगी x के साथ इक्वल है क्या। अगर इक्वल है तो भाई आउटपुट आ जा रहा होगा, आपको इंडेक्स मिल रहा होगा, इंडेक्स क्या है। अगर इक्वल नहीं है तो पूरा ट्रावर्स होने के बाद आपको -1 आउटपुट में मिल रहा होगा। ये सिंपल सा बेसिक नेचर है लीनियर सर्च एल्गोरिथम का। अब हम इसमें रन करके देखते हैं कि रन करके क्या हो रहा है। तो रन करके आपको मिलना चाहिए, अभी क्या बोल रहा है कि ये लीनियर सर्च इन टाइप का है, बट यहाँ पे हम वैल्यू फैच नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इंट ऑफ इंडेक्स यहाँ लिख देंगे, क्योंकि इंडेक्स हमारे पास आउटपुट में मिल रहा होगा। ठीक है, ये इंडेक्स लिख दिया, और ये इंडेक्स को हमें प्रिंट करा के देख लेना है कि भाई ओरिजिनली में ये इंडेक्स किस तरीके से काम कर रहा है। अब आपका चल जाना चाहिए। ठीक है, तो अभी भी ये नहीं चल रहा है। अब क्या दिक्कत है, यहाँ पे मैंने कॉमा की जगह पे डॉट लगा दिया था, इसके कारण भी इशू आ जाता है। यस, ये देखो 3 आ रहा है। 3 का मतलब क्या है कि भाई ये 0th इंडेक्स हो गया, ये 1 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स, और ये 3rd इंडेक्स पे 10 प्रेजेंट है, तो हमें इंडेक्स मिल गया। हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इंडेक्स ऑफ एरे इज, ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो अब आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। देखो इंडेक्स ऑफ एरे इज 3 पे वो एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अगर मैं यहाँ पे 15 लिख दूँ, तो 15 अगर मैं लिखता हूँ तो ये -1 आ रहा है, मतलब एरे के अंदर वो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। आप इसको और अच्छे तरीके से भी यहाँ पे जमा सकते हो कि इफ इंडेक्स इक्वल टू -1, अगर इंडेक्स इक्वल टू -1 है तो हम बोल देंगे एलिमेंट नॉट प्रेजेंट। ठीक है, एलिमेंट नॉट फाउंड, ये हमने बोल दिया। ठीक है, अब इसको रन करके देख लो, तो ये देखो एलिमेंट नॉट फाउंड आपको मिल रहा है। और उसी तरीके से जैसे ही आप यहाँ पे 10 लिखते हो तो आपको मिल जाना चाहिए इंडेक्स, क्योंकि वो एलिमेंट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है इंडेक्स ऑफ एरे इज 3। तो इस तरीके से आप लॉजिक बिल्ड करके इफ एल्स स्टेटमेंट लगा के चेंज कर सकते हो अपना आउटपुट को किस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है, किस तरीके से कंडीशन हैंडल करना है, वो सब भी आप बहुत शानदार तरीके से इसमें देख सकते हो। अब चलते हैं रिकर्शन सॉल्यूशन की तरफ, जो हमारा मेन लेक्चर है। तो आ जाओ देखते हैं उसको कैसे करेंगे। तो भाई अब लिख देते हम लीनियर सर्च यूजिंग रिकर्शन। ठीक है, अब हम रिकर्शन के जरिए देखने वाले हैं कि लीनियर सर्च हम किस तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। आ जाओ फिर। हमने बोला था कि भाई एक एरे है 10, 20, 30, 40, 50, 60, जिसमें हम ऐसा कुछ ट्रावर्स कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट।
हर एलिमेंट को हम चेक कर रहे हैं, और अगर x अगर 10 है तो 10 अगर इक्वल हो जाता है AR ऑफ i के, मतलब हर इंडेक्स पे हम ट्रावर्स करेंगे, ट्रावर्स टू एवरी इंडेक्स। अगर इंडेक्स इक्वल हो जाता है या उसकी वैल्यू इक्वल हो जाती है किसके, x के, अगर ऐसा कुछ मीट करता है तो हम बोल देते थे कि भाई एलिमेंट प्रेजेंट है, और मीट नहीं करता तो हम बोल देते कि एलिमेंट नॉट प्रेजेंट है। अब रिकर्शन के लिए आपको पुराना वाला सॉल्यूशन पता होना चाहिए, पुराने वाले की ही हेल्प से रिकर्शन कभी भी सॉल्व होता है। मतलब रिकर्शन का एक बेसिक नेचर है, आपको सिंपल सॉल्यूशन सोचना है, उसके बाद रिकर्शन को उसमें फिट करना है। ऐसा नहीं होगा कि सिंपल सॉल्यूशन आपको पता नहीं है, ब्रूट फोर्स अप्रोच आपको पता नहीं है और ट्राई कर रहे हो कि रिकर्शन बना दूं मैं, ऐसा कभी नहीं होने वाला रिकर्शन में। ब्रूट फोर्स अप्रोच आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे हमारा रिकर्शन का कुछ होता है सिंपल बेस केस। बेस केस यहां पे क्या है, बेस केस हमारा है कि भाई जब लेंथ एरे की खत्म हो जाए तो हम क्या लगाएंगे, इफ लेंथ लेस देन 0 तो हम रिटर्न कर जाएंगे -1, जैसे कि हमने उसमें भी किया था। जब n पार हो जा रहा था तो हमको पता है कि एरे खत्म हो चुका है, हमें एलिमेंट नहीं मिला है, तो हमने क्या किया था, रिटर्न -1 उसमें भी किया था हमने। ऐसा नहीं है कुछ न्यू कंडीशन है, बस पैटर्न चेंज हो रहा है, हम पैटर्न चेंज कर रहे हैं रिकर्शन कॉलिंग करने के लिए। जैसा फॉर लूप चलता है रिकर्शन भी उसी तरीके से चल रहा होगा, बट फंक्शन कॉलिंग होगी यहाँ पे फॉर लूप इटरेशन कॉल नहीं होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है। अब लॉजिक की बात करें, हमने बोला था बीच में हम लॉजिक लिखते हैं, तो लॉजिक आपको पता ही है कि इफ x इक्वल इक्वल टू AR ऑफ i, ठीक है। जब भी ये होगा हम बोल देंगे रिटर्न कर जाओ भाई i, कि i इंडेक्स हमें मिल गया है जिस पे वो एलिमेंट है, ठीक है, ये इंडेक्स। तो ये लॉजिक हो गया उसका। अब क्या सोचना है, रिकर्शन कॉलिंग। रिकर्शन कॉलिंग हमारी बहुत सिंपल है, हम क्या बोलेंगे, नाम लिख देते हैं लीनियर सर्च रिकर्शन, ठीक है। इसमें जैसे कि हमने वहाँ पे आर्गुमेंट में पास किया था, एक एरे पास किया था, एक लेंथ पास की थी और एक्स पास किया था। यहाँ पे भी हम सेम करने वाले, एरे, ये लेंथ लिख देते हैं इसको बिकॉज हमने ऊपर लेंथ में लिखा है, तो यहाँ पे एरे लेंथ और एक एक्स, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये 3 कंडीशन है जिससे ये रिकर्शन की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही होगी, ठीक है। अब एक और चीज़ है, हम यहाँ पे ट्रावर्स कैसे कर रहे हैं, ये कॉलिंग बार बार होगी, ये लीनियर सर्च एल्गोरिथम यहाँ पे भी आएगा, लीनियर सर्च रिकर्शन, और उसके अंदर भी आर्गुमेंट रहेंगे जिसमें डिक्लेरेशन होगा। इस तरीके से कुछ आर्गुमेंट रहने वाले इसके, है ना, इस तरीके से रहेंगे कुछ आर्गुमेंट, और इंट ऑफ एक्स, इस तरीके से हमारे आर्गुमेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो अब बात आती है कि हम इसको ट्रावर्स कैसे करेंगे। अब यहाँ पे लगा दो आप लेंथ -1। इसका मतलब क्या है ये भी आपको समझना होगा, ठीक है। अगर लेंथ एरे की 5 है, ठीक है, ये एरे है कुछ, इसमें 1 2 3 4 5 है, तो इसकी लेंथ 5 है, ठीक है, इसकी लेंथ 5 है। तो पहले ये एलिमेंट कंपेयर होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। रिकर्शन में हम बैक साइड मतलब लास्ट एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट तक आएंगे और 0 के बाद हम कंपेयर नहीं करेंगे, बोल देंगे हमारा एरे खत्म हो गया, क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स होता है 0। तो ये चीज़ हो गई। और ये -1 से क्या होगा, ये -1 से हर बार अलग एलिमेंट कंपेयर होगा। सबसे पहले 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, लेंथ हर बार एक कम होती जाएगी, इसलिए मैंने वहाँ पे -1 लिखा है। उसी तरीके से आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप 0 से स्टार्ट करो और लेंथ तक चलाओ, फिर +1 आपको लिखना पड़ेगा। ये भी एक अप्रोच है, एक बैक साइड से भी, एक फ्रंट साइड से भी है। तो मुझे बैक साइड वाली पसंद है, इसलिए मैं बैक साइड वाली बता रहा हूँ। फ्रंट साइड से आप खुद ट्राई मार के देख सकते हो कि फ्रंट साइड से रियली में कैसे चलता है, और आपको करके देखना है, तब जाके आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। फ्रंट साइड से भी करके देखो कि फ्रंट साइड से क्या होगा, फिर बेस कंडीशन क्या होगी, जस्ट इसका अपोजिट होने वाला है उस केस में, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं अब ओरिजिनली में रिकर्शन को इंप्लीमेंट करके देखते हैं। इंप्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, इंप्लीमेंटेशन मिस मत करना। तो आ जाइए करके देख लेते हैं किस तरीके से सच में ऐसा होता है, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो हमारा पुराना कोड लिखा हुआ है, हम यहीं पे लिख देंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, नाम बदल देंगे बाद में। इसको हमने कॉपी कर लिया, ठीक है, इसका नाम बदल दिया,
REC मतलब ये रिकर्शन फंक्शन है, ओके। और यहाँ पे हम कॉलिंग कर रहे हैं इसकी अब, ओके, और n-1 पास कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें हमने बेस केस लिख दिया। बेस केस क्या है? बेस केस यही आएगा आपका, ये तो लॉजिक है आपका, सॉरी। चलो सबसे पहले बेस केस समझते हैं। इफ़ n लेस देन 0, अगर लेस देन 0 हो जाता है तो आपको रिटर्न -1 करना है। वाई? बिकॉज हमारी एरे की लेंथ खत्म हो गई। हमने लास्ट से स्टार्ट किया, जैसे अभी यहाँ पे 5 एलिमेंट है तो हमने 5 से स्टार्ट किया, 0 तक कंपेयर किया, क्योंकि 0 ये 2 पे 0 होगा। फर्स्ट इंडेक्स जो एरे का स्टार्ट होता है वो 0 से होता है, तो जैसे ही 0 के पार जाएगा हमको पता है एरे की लेंथ खत्म हो गई है। तो अगर आप ये कंडीशन नहीं लिखते तो आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आपको आ सकता है, या गार्बेज वैल्यू आप कंपेयर कर पा रहे होंगे। इस तरीके से कुछ सिनारियो बनेगा और रिकर्शन बार बार कॉलिंग होके लूप में भी फंस सकता है। तो बेस केस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको याद रखना है, ओके। और ये हमारा लॉजिक जो हमने पहले भी लिखा था और इस बार भी लिखा, AR ऑफ i, अब यहाँ पे i नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा n। AR ऑफ n इक्वल टू x है क्या, ठीक है। अगर AR ऑफ n मतलब 5th आएगा इसमें, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, एरे की हर बार एक लेंथ कम होते जाएगी, इस तरीके से चलेगा। तो अगर है इक्वल तो भाई हम बोल देंगे कि वो प्रेजेंट है, और उसके बाद हम लीनियर सर्च RAC ये कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा n-1, यहाँ पे हो जाएगा x। तो ये आपका हो गया टोटल सॉल्यूशन, ठीक है। आपने बेस केस भी लिख दिया, आपने कंडीशन लगा दी कब रोकना है उसे, आपने लॉजिक भी लिख दिया क्या कंपेयर करना है और क्या वैल्यू देना है, उसके बाद आपने रिकर्शन कॉलिंग भी मार दी। तीनों चीज़ें हमने परफेक्ट लिख चुके हैं। अब चला के देख लेते हैं कि एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं। एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो आपको पता है इंडेक्स आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, रिटर्न आई, हमने क्या रिटर्न आई कर दिया। यहाँ पे रिटर्न आई नहीं आएगा, यहाँ पे रिटर्न एन आएगा, क्योंकि इस समय एन ही वो इंडेक्स है जहाँ पे वो एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो इंडेक्स ऑफ एरे इज 3, बिकॉज हमने सर्च किया था 10, और 10 का जो नंबर है मतलब इंडेक्स है वो 3 है, तो हमें 3 मिल रहा है। वैसे ही आप अगर 20 सर्च कर लो तो 20 प्रेजेंट नहीं है तो भाई नहीं मिलना चाहिए, तो बोल देगा नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, एलिमेंट नॉट फाउंड। उसी तरीके से 50 लिख दिया मैंने, या तो 20 कर दो इसको, ठीक है, इसको मैंने 20 कर दिया। तो यहाँ पे भी बोल रहा है एरे ऑफ एरे इज 4, मतलब इंडेक्स ऑफ एरे इज 4। तो यहाँ पे भी आपको पता चल रहा है कि भाई इंडेक्स जो है वो 4 है। और अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी भी इसकी O ऑफ n है, जैसे कि हमारा लीनियर सॉल्यूशन की थी। फॉर लूप भी उतना ही टाइम ले रहा था, रिकर्शन भी उतने ही बार कॉल कर रहा है जितने बार फॉर लूप कर रहा था, और फॉर लूप इटरेट कर रहा था। रिकर्शन भी सेम इटरेशन फॉलो कर रहा है, सेम लेंथ तक जा रहा है। तो वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हो जाएगी O ऑफ n, बेस्ट केस में हो जाएगी। बेस्ट केस क्या होता है कि आपका पहला एलिमेंट आपने सर्च किया और वही मिल गया, जो कि ये अभी करंट वाला सिनारियो है हमारा। 20 हमने पहला एलिमेंट सर्च किया लास्ट से, और 20 ही हमको ढूंढने का बोला था, तो ये O ऑफ 1 में सॉल्व हो गया, मतलब एक इटरेशन में हमारा सॉल्व हो गया। तो ये हो गया बेस्ट केस। हमेशा हमको वर्स्ट केस के बारे में सोचना है, बेस्ट केस के बारे में हम नहीं सोचते, इसलिए मैं ज़्यादा बेस्ट केस के बारे में बताता नहीं हूँ आपको। तो ठीक है, होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में बताओ, अपने लोगों में फैलाओ, ठीक है। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।